गुरुदेव ने इसके बाद मलमास की कथा सुनाई और उसके दुखों का निवारण कहा। गुरुदेव ने बताया कि हिरण्यकश्यप मलमास के जन्म का कारण है। यदि हिरण्यकश्यप एक विशेष प्रकार का वरदान नहीं मांगता तो शायद आज मलमास का भी जन्म नहीं होता। लोग इसे ज्योतिषीय गणना मानते हैं, लेकिन शिव पुराण इसे एक सत्य घटना मानता है। मलमास का जन्म और उसके दुखों का निवारण। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार सतयुग के अंत में महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के दो पुत्र हुए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। दिति के बड़े पुत्र हिरण्यकश्यपु ने कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि वर्ष के 12 महीनों के अंदर न वह किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकेगा, न पशु द्वारा, न दिन में मारा जा सकेगा न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से उसके प्राणों को कोई डर रहेगा। इस वरदान से वह अहंकारी बन गया और वह अपने को अमर समझने लगा। उसने इंद्र का राज्य छीन लिया और तीनों लोगों को प्रताड़ित करने लगा। वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसी की पूजा करें। उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा को वर्जित कर दिया। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे। उनके नाम थे प्रहलाद, अनुल्लाद, संगलाद और हल्लाद। हिरण्यकश्यपु सबसे बड़ा पुत्र प्रहलाद था, जो भगवान विष्णु का उपासक था और यातना व प्रताड़ना के बावजूद वह भगवान विष्णु की पूजा में संलग्न रहा। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर प्रज्वलित अग्नि में चली जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। जब होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया तो प्रहलाद का तो बाल में बांका नहीं हुआ, पर होलिका जलकर राख हो गई। अंतिम प्रयास में हिरण्यकश्यपु ने लोहे के एक खंभे को गर्म तथा लाल कर दिया तथा प्रहलाद को उसे गले लगाने को कहा। एक बार फिर भगवान विष्णु प्रहलाद को उबारने आए। वे खंभे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए तथा हिरण्यकश्यपु को महल में प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो न घर का बाहर था न भीतर, गोधूली बेला में, जब न दिन था न रात, आधा मनुष्य आधा पशु, जो नर था न पशु, ऐसे नरसिंह के रूप में अपने लंबे तेज नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र थे, उसका पेट चीर डाला और उसे मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु वरदान के बावजूद अपने दुष्कर्मों के कारण भयानक अंत को प्राप्त हुआ। मलमास बन तो गया, लेकिन कोई भी शुभ काम इसमें नहीं होते थे। मलमास परेशान हो गया क्योंकि हर जगह उसका तिरस्कार होने लगा। तब सावन के महीने में मलमास में भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या की। शिव शंकर भगवान उन्हें दर्शन देने के लिए आए तो उसकी इच्छा पूछी तो मलमास बोला, भगवान सारे देवता मेरा अपमान करते हैं, बस मुझ पर कृपा करो, सब कुछ ठीक हो जाए। कृपा जा पर राम की कृपा हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो जाए भगवान, उस पर सभी कृपा करते हैं। गुरुदेव जी ने आगे बताया कि भगवान शिव मलमास को भगवान नारायण के पास लेकर पहुंचे और नारायण ने जैसे ही देवादिदेव महादेव को देखा तो उठकर बैठ गए और प्रणाम करके आने का कारण पूछा। तो भगवान भोलेनाथ नरसिंह अवतार के समय हिरण्यकश्यप को मारने के लिए एक नया मास का निर्माण किया था। अब आपने इसे बना तो दिया, लेकिन इससे कोई सम्मान नहीं मिलता। सब लोग इसका निरादर करते हैं।
आप ऐसा कुछ काम कीजिए जिससे उसे सम्मान मिल सके। तथा भगवान विष्णु ने भगवान शिव के कहने पर अपना पुरुषोत्तम नाम इस मलमास को दिया और तब से मास पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव ने नारायण के कहने पर मलमास को आशीर्वाद दिया कि मलमास, तू घड़ी पल और नक्षत्र को भोगता हुआ जब सावन के महीने में पहुंचेगा, अर्थात सावन के पुरुषोत्तम मास में या अधिक मास में जो भी मेरी आराधना करेगा तो उसकी जिंदगी में मैं कभी दुख नहीं आने दूंगा। इस प्रकार उन्होंने मलमास की कथा सुनाई।